हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजे स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कंप्यूटर के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और फर्स्ट पार्ट में हम लोग 30 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं, जो कि किसी ना किसी कंपटीशन की परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सी भाषा उच्च स्तरीय भाषा मानी जाती है? तो कोबोल भाषा जो होती है यह उच्च स्तरीय भाषा मानी जाती है, यानी इस फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है, किस भाषा में सर्वाधिक उपयुक्त डॉक्यूमेंटेशन संभव है? तो सर्वाधिक उपयुक्त जो डॉक्यूमेंटेशन संभव होता है वह है कोबोल भाषा में ही, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। उम्मीद है आप सभी लॉकडाउन में घर में सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। और अगर अभी तक आप लोगों ने एजे स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, जिससे इस प्रकार की वीडियोस आप तक पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दिया है फोर्ट्रैन, एल्गोल, पास्कल आदि भाषाओं को सिखाने के लिए किस भाषा की नींव का पत्थर कहा जाता है? तो इन सभी भाषाओं को सिखाने के लिए जो भाषा की नींव का पत्थर माना जाता है वह माना जाता है बेसिक भाषा को, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए जो भाषा प्रयोग की जाती है वह फोर्ट्रैन, यानी कि फोर्ट्रैन भाषा का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दिया है बेसिक भाषा का प्रयोग निम्न में से किस कार्य के लिए किया जाता है? तो बेसिक भाषा का प्रयोग जो किया जाता है यह किया जाता है प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6 है। इसमें दिया है जिस भाषा, यानी भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है, निष्पादित करता है, कौन सी भाषा कहलाती है? तो वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है, कौन सी भाषा कहलाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मशीनी भाषा, यानी कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा को समझता है। बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन हैं? यानी जावा एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा होती है, इसके आविष्कारक कौन माने जाते हैं? तो जो जावा लैंग्वेज के आविष्कारक माने जाते हैं वह माने जाते हैं सन माइक्रोसिस्टम को इसके आविष्कार का श्रेय जाता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, अधिकतर कंप्यूटर समझ सकता है? तो अधिकतर कंप्यूटर कौन सी चीज़ों को समझ सकता है? इन राइट जो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं चारों ऑप्शन, इनमें से राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होगा वह होगा अंग्रेजी भाषा के सदृश उच्च स्तरीय भाषाओं को कंप्यूटर समझ सकता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न होगा क्वेश्चन नंबर 9 होगा, कंप्यूटर ग्रिड होता है। तो कंप्यूटर ग्रिड क्या होता है? इसी प्रकार से आने वाले सभी 30 प्रश्नों में
बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का कलेक्शन किया गया है, तो पूरा वीडियो देखें, डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, तो दिया है एक सॉफ्टवेयर अवसंरचना जिसमें कई अभिकलन प्रतिष्ठान जुड़े होते हैं उसे कंप्यूटर ग्रेड कहा जाता है। यही कंप्यूटर ग्रेड की डेफिनेशन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण जो किया गया है इन राइट ऑप्शनों में से, तो विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण इन ऑप्शनों में से कोई भी राइट ऑप्शन नहीं होगा। इसके आधार पर इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसके बारे में अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है ऑरकल क्या है? तो ऑरकल जो होता है यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला प्रश्न है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो MS वर्ड, यानी वर्ड से शब्द का तात्पर्य निकलता है। वर्ड मीन्स होता है शब्द, तो MS वर्ड से आप लोग इसे रिलेट कर लेंगे कि जो सॉफ्टवेयर होता है शब्द संसाधन प्रयोग किया जाता है तो MS वर्ड होता है, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है। तो कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है, किन चीज़ों की सुरक्षा करती है जो पासवर्ड सुरक्षा होती है? यह जो करती है वह तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से, यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी जो भी अवांछनीय यानी ज़रूरत की अन्य अतिरिक्त चीज़ों से सुरक्षा करती है कंप्यूटर में रखे डाटा को, सुरक्षा पासवर्ड। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग करके डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? तो यह देता है मॉडेम के थ्रू यह प्रक्रिया पूरी होती है। मॉडेम का फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लिया जाता है, जो कि बहुत ही कम लोगों को पता होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। तो कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करता है? तो कंप्यूटर प्रोग्रामर जो होता है वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है, यानी कि इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका जो है यह विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है वह प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बाइट बनता है, तो एक बाइट कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक बाइट बराबर जो होता है 8 बिट होते हैं। एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो सिलिकॉन के बारे में आपको बता दें, सिलिकॉन एक अर्धचालक पदार्थ होता है। तो सिलिकॉन वैली जो पाई जाती है भारत में वह बेंगलोर में पाई जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का भी करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो माना जाता है वह ENIAC को माना जाता है, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो भारत में पूर्णतः निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है वह सिद्धार्थ कंप्यूटर है, यानी कि इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट है। तो माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट जो है यह है सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है,
यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं बिल गेट्स तो है ही हैं, और साथ ही साथ पॉल एलन भी, इन दोनों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किए थे। तो यानी कि इसका सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक जो हैं पॉल एलन हैं। अभी मैंने बताया दोनों लोगों ने मिलकर, बिल गेट्स और पॉल एलन ने दोनों लोगों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट के स्थापना किए थे। माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो एक सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाली कंपनी है। अगला क्वेश्चन है सूचना पथ किसे कहते हैं। तो सूचना पथ किसे कहा जाता है, सूचना पथ कहा जाता है इंटरनेट को, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कम स्टूडेंट्स को यह क्वेश्चन पता रहता है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वह ऑप्शन हो गया डी ऑप्शन, यानी रे टॉमलिंसन जो हैं यह ईमेल के जन्मदाता यानी फादर ऑफ ईमेल माने जाते हैं। और ईमेल से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। ये तो ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है वह इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है। तो भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत जो डाकघर बना है वह नई दिल्ली में बना है, यानी कि इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई। तो भारत में जो रेलवे के अंतर्गत सबसे पहली बार कंप्यूटर के थ्रू काम किया गया वह किया गया नई दिल्ली में ही, यानी कि इस क्वेश्चन का भी ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा www का सही रूप है। आप लोग देखे होंगे www जो हम लोग नेट पर यूज करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म बनता है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इसका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन भी है, रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो जो रैम का फुल फॉर्म बनता है वह रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म है, यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। इस सेशन को एंड करेंगे यहीं पर क्वेश्चन नंबर 30 के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो वीडियो में यानी कि एजे स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर जो प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से जाकर आप लोग पार्ट फर्स्ट और इस पार्ट सेकंड को कवर कर सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।